हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको ना बच्चों के लिए कुछ हेल्दी डाइट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि देखिए, अब बढ़ती उम्र के बच्चे के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल देखिए, बच्चों ना न्यूट्रिशन से ज्यादा अनहेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं। पेरेंट्स उनको देते भी है क्योंकि बच्चे बहुत जिद्दी हो चुके हैं कि बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशन कैसे दे सकते हैं आप, या कौन सा न्यूट्रिशन आपको देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डाइट प्लान के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। तो देखिए, बढ़ती जैसे अभी बच्चे छोटे रहते, अगर आपने पहले से ही बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशन की आदत लगाई होगी ना, तो बच्चों फाइनली खाना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे 5 साल के 6 साल के बच्चे हो जाते हैं, उनको मतलब क्या रहता है, उनको बाहर के खाने की क्रेविंग रहती है, जो मतलब पॉपकॉर्न खाना, वेपर्स खाना, ड्रिंक्स खाना या होटल में जाना, ये डेली लाइफ का उनका हिस्सा बन चुका है। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, ये सब उनका डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। अपन देते भी है, बच्चों को देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन महीने में एक आध बार देना चाहिए। डेली लाइफ में देते हो गए ना, तो उसका जो ग्रोथ है ना, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, फिजिकली मेंटली ग्रोथ में भी उसका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये खाने से क्या होता है, जैसे प्रोसेसिंग फूड हो गए, ड्रिंक, नूडल्स, पास्ता, जो कुछ भी आप देते होगे, तो उससे क्या होता है, बच्चों में जो मतलब जो न्यूट्रिशंस है ना, ये न्यूट्रिशंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी ये कमजोर हो जाती है। वो हमेशा हमेशा बीमार गिरना चालू हो जाता है। कुछ मतलब कम एज में ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी दिखना चालू हो जाता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, जैसे अपन विटामिन ए कम हो गया तो रात को अपना चालू हो जाता है। कम एज में उनको चश्मा लगना चालू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अपने अब वैसा आपने न्यूट्रिशन पहले से अपने नहीं दिया है। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं कुछ डाइट प्लान लाई हूँ, न्यूट्रिशन युक्त डाइट प्लान। तो ध्यान से सुनिए और अपने बच्चे को बचपन से ही आदत लगाइए, क्योंकि बच्चे बचपन में ही सुनेंगे, बड़े होने के बाद वो नहीं सुनते। न्यूट्रिशन युक्त अगर आप खाना देते होगे, तो सबसे पहला बेनिफिट मैं बोलती हूँ, उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी, फिजिकली मेंटली दोनों भी होगी। क्योंकि मेंटली भी इसलिए, क्योंकि जो पढ़ते रहते तो उनका लैक ऑफ फोकस बहुत हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, या ग्रास्पिंग पावर कम हो जाती है। अगर आप पहले से ही न्यूट्रिशन युक्त खाना उनको दोगे, तो क्या होता है, उनका फोकस भी बढ़ेगा, उनका मतलब मेंटल हेल्थ भी रहेगा, स्टेमिना ही बढ़ेगा, और जो ग्रोथ के लिए आवश्यक न्यूट्रिशंस है, उसकी वजह से उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, हाइट भी बढ़ेगी, और पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट उसका ये रहता है कि अपना फिजिकली मेंटली ग्रोथ ये अच्छे करने में ये मदद करता है। दूसरा, अपना मतलब बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये कम करने में मदद करता है, कौन? न्यूट्रिशन युक्त खाना। तीसरा, कॉन्स्टिपेशन कम करने में मदद करता है, क्योंकि आजकल की दुनिया के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, पिज्जा बर्गर बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम में हमेशा रहता है। तो न्यूट्रिशन युक्त खाना देंगे तो कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम उनको नहीं होगा, वर्म्स नहीं होगी, जिसे अपन दंत भी बोलते हैं। कम एज में पिंपल्स विंपल्स आना चालू हो जाता, वो भी कम हो जाएगा। डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कम होगी। अनहेल्दी खाना खाने की वजह से बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं बच्चे, कम एज में ही मोबाइल टीवी देख देख के खाना खाते हैं, तो उससे ज्यादा मोटा ओबेज होने के प्रॉब्लम होते हैं, कम एज में ही उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यू होते हैं। तो आज हम जानते हैं न्यूट्रिशन युक्त खाना आप किस प्रकार दे सकते हो। 5 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है। सबसे मैं बोलती हूँ डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में भी मैंने कुछ गिनी चुनी चीजें ही नाम बता रही हूँ, ध्यान से सुना। डेयरी प्रोडक्ट बोलेगी तो अब चीज, अब बटर, जो कुछ भी रहता है वो नहीं देना है, वो भी फैट बढ़ाता है, और वो मतलब आगे चल के ओबेज होने का कारण भी बढ़ सकता है। तो डेयरी प्रोडक्ट अपने बच्चों के लिए बहुत सही रहता है। जनरली अपन डेयरी प्रोडक्ट बोले तो सबसे पहले मिल्क प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। डेली लाइफ में मिल्क पीना बहुत सही है, लेकिन अपन मिल्क में क्या करते हो, चॉकलेट फ्लेवर वाला कुछ तो भी डालते हैं, बोर्नविटा डालते हैं, हॉर्लिक्स डालते हैं। उसकी जगह आपको प्लेन सीधा ऊपर में बोलती हूँ, हेल्दी बच्चे न्यूट्रिशन बच्चों को देना है ना, तो आप हल्दी वाला दूध पिला। दूसरा मैं बोलती हूँ, दूध में आप अंजीर डालो, या बादाम वाला दूध आप बच्चों को दो, या खजूर की पेस्ट डाल के, और मतलब उनको चॉकलेट फ्लेवर चाहिए तो खजूर की पेस्ट डाल के आप बच्चों को दो। उससे क्या होगा, दूध भी पेट में जाएगा, उसका स्टेमिना भी बढ़ेगा, बोन के लिए भी अच्छा रहता है, और ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहता है। खजूर हो गया, बादाम हो गया, अंजीर हो गया, तीनों पे ऑलरेडी इनके बेनिफिट में मेरा वीडियो हो चुका है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी लिंक ऐड कर चुकी हूँ। दूध में आपको ये सब चीजें डालोगे तो न्यूट्रिशन ये ज्यादा प्रोवाइड करेगा, और हेल्थ के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी बच्चों के लिए मतलब अच्छा रहता है। लेकिन ये आपको क्या करना चाहिए, बचपन से ही बच्चों को आदत लगानी। अभी अगर आप देने जाओगे तो बच्चे नहीं पिएंगे, उनको हॉर्लिक्स, बोर्नविटा या कॉफी ऐसा कुछ भी डाल के ही देना पड़ता है। दूसरा, आप बच्चों को डेली लाइफ में दही देना चालू करना चाहिए।
डेली दही जो है प्रीबायोटिक रहता है, अपने मतलब डाइजेशन को प्रॉपर करता ही करता है, कफ से दूर रखने के लिए भी, जो कॉन्स्टिपेशन बच्चों को जनरली होता है उसको भी ये नील करने में मदद करता है, और अपना वेट गेन भी नहीं होने देता है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने बॉडी को हेल्दी रखने में ये मदद करते हैं। आप दूध दो, दही दो, छाछ दो, पनीर दो, मैंने ये 4 चीज़ के ही नाम ही लिए, मैंने चीज़ बटर का नाम बिल्कुल नहीं लिया है। तो ये 4 चीज़ें आप बच्चों को दे सकते हो अल्टरनेट डे। जैसे पनीर देना है तो डेली लाइफ में नहीं देना है आपको, अल्टरनेट डे या 2-3 दिन में ही आपको देना है। दही आप दे सकते हो, छाछ का कॉन्स्टिपेशन भी कम करेगा और बोन के लिए भी बहुत सही रहता है, तो आप डेफिनेटली इनको दे सकते हो। दूसरा मैं बोलती हूँ ग्रीन वेजिटेबल। मैंने बोला मैं 5 कैटेगरी ही डिवाइड करूँगी आज, डिस्क्राइब करूँगी। ग्रीन वेजिटेबल भी आप बच्चों को बचपन से अगर खाना चालू करते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। बड़े बच्चे से पालक खाना पसंद नहीं करते, भिंडी नहीं खाते, मेथी नहीं खाते, शेपू नहीं खाते, करेला तो बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते। लेकिन इन सभी में ही ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस ये पाया जाता है। मैंने कहा थी कि अदर सब्जी में नहीं रहता, रहता है, लेकिन बच्चे ये सब नहीं, बच्चे क्या खाते, फ्लावर, पत्ता गोभी, ये ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, पनीर या फिर अलग-अलग डिशेज़ खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये अगर न्यूट्रिशन सब बच्चे से पालक के पराठे हो गए, पालक पकोड़े हो गए, या फिर पालक का सूप हो गया, अब बचपन से उनको खाना चालू करें तो उसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू बढ़ेगा, उनको पूरा न्यूट्रिशंस मिलेगा, जिनकी वजह से उनका हेल्थ डेवलपमेंट करने में ये अच्छा हो सकता है। तो आप ग्रीन वेजिटेबल उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना बचपन से ही आदत डालें। तीसरी कैटेगरी में मैं बोलती हूँ फ्रूट्स। फ्रूट्स में बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, नेचुरल रहते हैं, तो उनको आयरन की मात्रा कम हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है, तब उनको ड्रॉप चालू करते हैं, या विटामिन डी डेफिशिएंसी की कम हो जाती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी कम हुआ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्ब कम हो जाता है, कैल्शियम की भी कमतरता अपने को देखने को मिलती है। तो आपको फ्रूट्स अगर आप जैसे मौसमी फ्रूट, जो सीजन में जो फ्रूट्स आते हैं वो डेफिनेटली आपको देना चाहिए, वो आपको इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बीमार कम पड़ोगे आपके बच्चे। तो आपको मौसमी फ्रूट्स जूस बना के दो, उनको सूप बना के दो, या फिर कुछ मतलब अलग अलग शेक बना के दो, दूध में मिक्स करके दो, आपको जिस प्रकार के आते हैं, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स भी अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए बच्चों के, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ ये अच्छी हो सको। तीसरा मैं बोलती हूँ सीड्स। सीड्स खाने भी अच्छे रहते हैं, जैसे काले तिल हो गए, अलग तिल जैसे तरबूज के बीज हो गए, ये भी आपको भून के अगर आप खाते, काले तिल खाना बहुत ही सही कहा गया है, उससे कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, मतलब ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, बोन के लिए भी अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, आपका स्टेमिना बढ़ाने में भी मदद है। काले तिल आप गार्निश के स्वरूप में भी खा सक मतलब डाल सकते हो, बच्चे में कोई भी डिश बनाते हो, जैसे पराठे बनाते हो तो पराठे में भी आप उसमें डाल के उसके पराठे बना सकते हो, जैसे गार्निश के स्वरूप में ऊपर से, या सलाद देते होगे, या दूध में भी आप डाल सकते हो, बच्चों खाते अगर आपने पहले से आदत लगाई होगी तो। अदरवाइज अभी अगर आप दोगे तो नहीं खाएगी। तो इसलिए मैंने बोला है कि ग्रोथ बच्चों की बचपन से ही मतलब अच्छी रही ना, तो आगे चल के उनको हेल्थ इश्यू नहीं हो सकते हैं। तो आपको ये 4 से 5 चीज़ें अपने लाइफ में बच्चों को इंक्लूड करनी है। सबसे बढ़िया कहती हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स अभी बड़े हो या छोटे हो, 5 बादाम तो डेली लाइफ में आपको खिलाना ही चाहिए। मेथी के दाने और 5 बादाम कंपल्सरी बच्चों को खिलाना चाहिए, क्योंकि मतलब बाकी ड्राई फ्रूट्स खाना भी, अंजीर हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, ये भी अच्छा रहता है। लेकिन सबसे बढ़िया अगर डेली लाइफ में आप 5 बादाम, अंजीर, अखरोट ये खाते होगे ना, तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा अपने ब्रेन के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए ना फोकस बढ़ाना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि पढ़ाई में उनका ध्यान ज़्यादा रहना ज़रूरी होता है। तो उनका ध्यान कब रहता है, मोबाइल पे और टीवी पे रहता है। तो अगर आप डेली लाइफ में जिनका लैक ऑफ फोकस है, बातें बच्चे भूल जाते हैं, तो बचपन से अगर आप 5 बादाम खाओगे तो उसका जो ब्रेन फंक्शंस है ना वो प्रॉपर करने में मदद करेगा। जो कार्य है ना, वो कार्य काम करने में प्रॉपर मदद करते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट सभी खाना अच्छा है, मैं नहीं बोली तो कोई खाना अच्छा नहीं, सभी ड्राई फ्रूट्स खाना अच्छा है, लेकिन 5 बादाम में कंपलसरी बोल रही हूँ बच्चों को बचपन से ही देना चाहिए, वो भी भिगो के ही देना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए। अंजीर हो गया, अखरोट हो गया, 2 अखरोट और 5 बादाम डेली लाइफ में डालो भिगो के, या फिर आप दूध में उसको मिक्स करके भी दे सकते हो। इलायची वाला दूध हो गया, हल्दी वाला दूध हो गया, या फिर ड्राई फ्रूट्स टिफिन में आप दे सकते हो। उससे क्या होगा, उनको आदत भी पड़ जाएगी, और उनका न्यूट्रिशन भी अच्छा रहेगा, और हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट अच्छी रहेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।